नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। बड़ी खबर यह है कि गजा में गजा प्लान को लेकर इस्राइल और अमेरिका की शर्तों की धज्जियां उड़ाते हुए हमास ने फिर से हथियार उठा लिए हैं, या यूं कहें कि उसने हथियार डाले ही नहीं थे बल्कि हथियार उठा लिए हैं गजा में इंतजामिया के लिए, प्रशासन के लिए। गजा के लिए जब सीज फायर की बात चल रही थी तो सबसे पहले शर्त यही थी कि हमास अपने हथियार डालेगा, गजा को डीमिलिटराइज जोन बना दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही सीज फायर हुआ, इस शर्त की तो धज्जियां उड़ गई हैं। जी हां, इस्राइल हमास सीज फायर होते ही इस्राइल के गजा से कुछ पीछे हटते ही गजा की सिक्योरिटी हमास की पुलिस ने अपने हाथ में ले ली है। खबर है कि गजा की सड़कों पर हमास के लोग घूम रहे हैं और उन्होंने गजा का सिक्योरिटी का जिम्मा संभाल लिया है, जो पहले की तरह हमास के ही पास है। यानी ये साफ हो गया है कि गजा पीस डील के पहले राउंड में हमास ने हथियार नहीं डाले हैं। यहां इस्राइल और अमेरिका की इस अहम शर्त को हमास ने नहीं माना है और हमास की तरफ से ये बयान भी आ गए हैं कि अगर हथियार सौंपना ही होगा तो हम फिलिस्तीन की नई बनने वाली सरकार को सौंपेंगे, किसी दूसरे देश की आर्मी को तो बिल्कुल नहीं, और अमेरिका और इस्राइल को तो कतई नहीं। तो ये साफ हो गया है कि जब तक फिलिस्तीन में नई सरकार नहीं बनती, जो कि इस शांति समझौते के दूसरे राउंड में तय होगी, तब तक हमास गजा में हथियारों के साथ ही सारा प्रबंधन अपने हाथ में ले चुका है। यानी हमास को गजा से बाहर जाना होगा। फिलहाल ये मुमकिन नहीं है और आगे भी इसकी उम्मीद कम ही है। और हमास का ये रुख, ये रवैया इस बिना पर भी है कि जिस तरह की पीस डील साइन हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप की मौजूदगी में, उनके 20 सूत्री प्लान को लेकर, उसमें ना तो इस्राइल के लोग मौजूद थे और ना ही हमास के लोग मौजूद थे। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत सारे वो देश शामिल थे जो गजा को लेकर अपनी राय रखते हैं, उनकी मौजूदगी में ये डील साइन हो गई। तो मिस्र में डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के 20 नेताओं की मौजूदगी में गजा पीस डील को साइन कर लिया, लेकिन इस बीच ना हमास के लोग मौजूद थे ना इस्राइल के। ट्रंप के मौजूद होने के बावजूद इतनी बड़ी डील के लिए पीएम नेतन्याहू का ना पहुंचना भी बताता है कि हमास और इस्राइल, जिनके बीच 2 साल से ये जंग चल रही है, क्या वाकई सीज फायर को लेकर संजीदा हैं, गंभीर हैं। दरअसल गजा पीस डील का अभी पहला दौर ही मुकम्मल हुआ है और इस पहले दौर में क्या क्या हुआ है ये भी जान लीजिए, ये भी समझ लीजिए। इस्राइल और हमास के बीच जंगबंदी का समझौता जुमे से, शुक्रवार से नाफिज हुआ है, लागू हुआ है, जिसके चलते सभी सैन्य कार्रवाइयां इस्राइल की तरफ से रोक दी गई हैं। फिलिस्तीनी बड़ी संख्या में गजा सिटी लौट रहे हैं। शर्त के मुताबिक इस्राएली फौज की वापसी गजा से होना तय हुआ है। अमेरिका और दुनिया के प्रेशर के बाद इस्राइल ने पहले दौर में गजा के 53% हिस्से से अपनी सेना हटाई है। अब आगे 40% और फिर 15% हिस्से से भी आईडीएफ की वापसी होगी। यानी गजा से इस्राइल को हटना होगा और यही वजह है कि 53% हिस्से से इस्राइल की फौजों के हटते ही हमास ने व्यवस्था संभाल ली है। खास बात यह भी है कि अभी तक किसी ने भी हमास की इन काबिशों पर एतराज नहीं किया है। तो इस तरह का एतराज अभी तक हमास के लिए नहीं किया गया है कि हमास ने हथियार क्यों उठाए हैं, गजा का इंतजामिया, गजा का प्रशासन क्यों संभाल लिया है। लेकिन सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर वरिष्ठ पत्रकार अशरफ जैदी, जो कि मिडिल ईस्ट में रहकर भी रिपोर्टिंग कर चुके हैं, वो बताते हैं कि गजा से हमास को अलग करना लगभग नामुमकिन है। इसकी वजह भी है कि 7 अक्टूबर 2023 से पहले भी गजा की सारी जिम्मेदारी हमास ही निभा रहा था। हमास के लोग ही स्कूल, अस्पताल देख रहे थे, सड़कें बना रहे थे, कानून और इंतज़ाम देख रहे थे। वो कहते हैं कि गजा के अंदर हमास सिर्फ सशस्त्र विंग या मुसल्लह फौज ही नहीं है, बल्कि वो हर जगह है। दरअसल लगभग सारा गजा ही हमास है। इन 2 बरस में जो लोग इस्राइल के हमले झेलते रहे लेकिन गजा नहीं छोड़ा, वो हमास ही हैं। और कल को गजा के अंदर से गजा की इंतजामिया देखने वाले भी हमास के लोग ही होंगे, भले ही इस्राइल और अमेरिका चाहें या ना चाहें। यही वजह रहती है कि अरब देश, इस्राइल और यूएस वेस्ट बैंक का प्रशासन गजा में लाना चाहते हैं,
जिससे हमास की नहीं बनती है और आगे भी हमास उन्हें शायद ही गजा में आने दे। तो इस पीस प्लान, इस शांति प्रस्ताव के पहले दौर की शर्त के मुताबिक हमास ने 20 जिंदा बंधक छोड़े हैं इस्राएली, और उसकी एवज में, उसके बदले में इस्राएल ने बड़ी तादाद में फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। ट्रंप के 20 पॉइंट प्लान में यह साफ है कि किसी भी फिलिस्तीनी को गजा से सैन्य बल के जरिए निकाला नहीं जाएगा। इस्राएल गजा पट्टी पर कब्जा या उसको अपने में शामिल नहीं करेगा। इतना ही नहीं, ट्रंप के शांति प्रस्ताव में साफ साफ कहा गया है कि भविष्य की गजा सरकार में हमास की कोई भूमिका नहीं होगी। मुस्तकबिल में कोई भूमिका न होने के पॉइंट को अभी तक हमास ने नहीं माना है। अभी तक ये पॉइंट उलझा हुआ है और इधर हमास ने गजा में फिर से अपनी भूमिका को मजबूत करना शुरू कर दिया है। अगर हमास ये शर्त मान लेता है तो फिर पूरी तरह वो गजा की राजनीति से बेदखल हो जाएगा। ट्रंप के प्रपोजल में कहा गया है कि गजा में पहले एक टेम्परेरी अथॉरिटी बनाई जाएगी, जिसे एक तकनीकी और गैर राजनीतिक फिलिस्तीनी समिति चलाएगी। ये समिति अमेरिकी प्रेसिडेंट की क़यादत वाले बोर्ड के तहत काम करेगी। अब तक इस बोर्ड का एकमात्र और सार्वजनिक रूप से घोषित सदस्य फॉर्मर या साबिक ब्रिटिश पीएम टोनी ब्लेयर हैं। ट्रंप इस बोर्ड को बोर्ड ऑफ पीस कह रहे हैं। साथ ही प्रस्ताव में कहा गया है कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी, जिसे पीए भी कहा जाता है, जिसके प्रेसिडेंट महमूद अब्बास हैं, जो वेस्ट बैंक में एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है, उसे भी एक सुधार कार्यक्रम से गुजरना होगा ताकि वो भविष्य में, मुस्तकबिल में गजा पट्टी के शासन के लिए तैयार हो सके। लेकिन हमास फिलिस्तीन अथॉरिटी को इतनी जल्दी ना तो गजा में आने देगा और ना ही गजा से खुद बाहर जाएगा। यही वजह भी है कि हमास के लोगों ने आनन फानन में गजा की इंतजामिया अपने हाथ में ले ली है, वो भी अमेरिका इस्राएल के देखते ही देखते। इस समझौते के पहले चरण में ये एक अच्छी और बड़ी बात हुई है कि इस्राएल की कैद से रिहा होकर वो कैदी लौट रहे हैं जो अपनी टीन एज में उठाए गए थे। ये लड़के अब जवान हो गए हैं, जिन्होंने वापस लौटने की उम्मीदें भी खो दी थीं। उनकी घर वापसी की तस्वीरें और वीडियो अब मीडिया में आ रहे हैं, जो बताते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में कम एज के युवा इस्राएल की जेलों में जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर थे। बड़ा सवाल यह भी है कि क्या गजा के लोग चाहते हैं कि हमास गजा छोड़कर चला जाए, क्योंकि इन 2 वर्षों में इस्राएल के भयंकर हमलों के बाद भी कोई बड़ा आंदोलन हमास के खिलाफ नहीं हो पाया और ना ही कोई भी देश हमास का विकल्प गजा में खड़ा कर पाया। ऐसे में हमास हथियार भले ही डाल दे, लेकिन गजा से उसका निकलना और निकाला जाना इतना आसान नहीं है। तो इस्राएल और अमेरिका की चुप्पी के बीच या उनके देखते ही देखते हमास गजा में सारा प्रबंधन अपने हाथ में लेता जा रहा है और एक तरह से व्यवस्थाओं को बनाने में लग गया है। क्या हमास का हथियार न डालने का फैसला कारगर साबित हो रहा है और इस्राएल और अमेरिका को इसमें निराशा हाथ लगी है, हताशा हाथ लगी है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इमरान खान के साथ आप आखिर तक कनेक्ट रहे, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। गुजारिश रहेगी कि हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।